हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डीसी यूनिवर्स में बन रहे ब्लैक सुपरमैन के प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे लेकर एक और अपडेट निकल कर आई है जो डेफिनेटली ज्यादातर तो सुपरमैन के फैंस को पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि एक हिसाब से ये चीज टू मच हो रही है। आप पूछोगे क्या, तो ऑब्वियसली वो है सुपरमैन के बन रहे कई सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जो अगर फैंस को हिसाब से ज्यादा देखने मिले तो सिंपली इंसान उन सभी से बोर भी होता है। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि आज का टाइम सुपर हीरोज का टाइम है और लोग इन्हीं प्रोजेक्ट्स को कई ज्यादा पसंद कर रहे हैं बाकी दूसरे बने हुए इससे भी बेटर कंटेंट के अलावा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये ट्रेंड है, तो ट्रेंड के चलते सभी इसमें हाथ धोना चाहते हैं और अब इस लिस्ट में नाम माइकल बी जॉर्डन की कंपनी का भी जुड़ गया है। कैसे, तो उस डिटेल पर इस इंट्रो के बाद आएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इसके पहले डीसी यूनिवर्स के अंडर हेनरी कैल्वी के वर्जन के सुपरमैन की जिस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई थी, उसे लेकर कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया और बाद में कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसके चलते हेनरी कैल्वी ने सीधे सीधे सुपरमैन की रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी और अब उनका हॉलीवुड में करियर बहुत ही अच्छा चल भी रहा है। लेकिन फैंस डेफिनेटली उन्हें फिर से सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए देखना चाहते हैं, बट शायद वार्नर ब्रदर्स उस मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए वार्नर ब्रदर्स की तरफ से अब तक हेनरी कैल्वी के सुपरमैन की फिल्म के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की गई। पता नहीं अब स्टूडियो के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी है, स्टूडियो को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि फैंस सबसे पहले अगर सुपरमैन का प्रोजेक्ट बनता हुआ देखना चाहते हैं तो वो सिंपली मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म का ही है। लेकिन अब जैक स्नाइडर भी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से किनारा कर चुके हैं और उनकी कंपनी ने डील नेटफ्लिक्स के साथ बहुत ही अच्छी कर रखी है, जिस पर पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी थी, जो कहीं ना कहीं यही बात कंफर्म करती है कि जैक स्नाइडर के वार्नर ब्रदर्स में रिटर्न आने के चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन एचबीओ मैक्स कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर को कन्विंस कर सकता है, खास करके तब अगर प्रोजेक्ट एचबीओ मैक्स पर रिलीज हो तो। और जिस प्रोजेक्ट की अब अनाउंसमेंट की गई है वो माइकल बी जॉर्डन का है, जिसमें उनकी कंपनी आउटलायर सोसाइटी डीसी के स्टैटिक शॉक की फिल्म के अलावा अब सुपरमैन के प्रोजेक्ट पर भी काम करेगी। साथ ही साथ रूमर ये भी निकल कर आए हैं कि हो सकता है कि वो उस ब्लैक सुपरमैन यानी कि वेल जॉर्ड के कैरेक्टर का रोल भी प्ले करे, जिसके चांसेस तो मुझे बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि खुद माइकल बी जॉर्डन ने ये बात क्लियर कर दी थी कि वो सुपरमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और फैंस उन्हें ऐसा करते हुए देखना भी नहीं चाहते। लेकिन अब जबकि वो प्रोड्यूसर की नजर से सोचेंगे तो वो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, इसकी तो कंफर्मेशन होती ही है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोजेक्ट एचबीओ मैक्स के लिए बनाया जा रहा है, जिसे अभी के लिए तो ब्लैक सुपरमैन का नाम ही दिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो एचबीओ मैक्स पर ही इस प्रोजेक्ट के अलावा सुपरमैन के और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें से एक और प्रोजेक्ट अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि जे अब्राहम की कंपनी ने भी वार्नर ब्रदर्स के साथ में डील कर रखी है, जिस डील में सुपरमैन का प्रोजेक्ट भी है। और यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के लिए राइटर तनाशी कोस्टा की कंफर्मेशन भी कर दी गई है, यानी कि स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और डायरेक्टर की सजेशन के लिए नाम अगेन रूमर के हिसाब से रेगिना किंग का निकल कर आया है, यानी कि जे अब्राहम सुपरमैन के उस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके अलावा CW में सुपरमैन एंड लुइस का शो भी चलता है, जो कि बजट और सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से काफी अच्छा बनाया जा रहा है। और अब रिसेंटली एक और न्यूज भी ब्रेक हुई है, जिसमें एचबीओ मैक्स स्मॉल वैली की एनिमेटेड सीरीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो भी पुरानी सारी की सारी कास्ट की रिटर्न के साथ, जिन्हें मिलाकर सुपरमैन के यूनिवर्स के टोटल 3 प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं, जिसमें अगर हेनरी कैल्वी के वर्जन के सुपरमैन को भी डाल दो तो ये नंबर 4 पर पहुंच जाते हैं, जो कि डेफिनेटली मेन स्ट्रीम की फिल्म होगी, ना कि OTT पर रिलीज करने वाली। अब अगर देखा जाए तो डील के अकॉर्डिंग वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को एचबीओ मैक्स के लिए हर साल 10 फिल्में प्रोड्यूस कर देनी है, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं सभी के सभी लिस्ट का हिस्सा है, सीरीज को छोड़कर। तो पहले का टाइम अलग था, जिस वक्त में स्टूडियो यही कहा करता था कि बैटमैन सुपरमैन जैसा कंटेंट टीवी पर दिखाने जैसा नहीं बल्कि थिएटर में रिलीज करने जैसा है। लेकिन आज की सिचुएशन ऑनलाइन चल रही है, यानी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की, जिसमें रेस भी काफी तगड़ी लगी हुई है और वार्नर ब्रदर्स एचबीओ मैक्स को भी लेकर कुछ इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ताकि एक बार जब उसके पास ऑडियंस जमा हो जाए तो फिर वो उन्हें अपने हिसाब से कंटेंट को प्रोवाइड करे। लेकिन अभी के लिए तो सुपरमैन का प्रोजेक्ट टू मच है, जिसमें मुझे क्या सारे के सारे फैंस को यही लगता है कि हेनरी कैल्वी की फिल्म पर फोकस करना चाहिए इन सभी प्रोजेक्ट्स के अलावा, जो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये भी देता है कि अब भी डीसी की टाइमलाइन में हेनरी कैल्वी का सुपरमैन काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि बेन अफ्लेक दूसरी तरफ फिर से वार्नर ब्रदर्स यानी कि डीसी के यूनिवर्स में अपना रिटर्न कर रहे हैं, जिस पर अभी कल ही मैंने आपको एक वीडियो बना कर दी है। बाकी इस अपडेट को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।